Electron affinity is an important long question. What is electron affinity? The electron affinity of an atom is the amount of energy released when an electron is added in an isolated gaseous atom to form an anion. अब याद रखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक लिहाज से उलट है इसकी डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, हम आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते थे एनर्जी लगा के, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम आखिरी शेल में खुद इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, यानी माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब इट इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर मोल, यूनिट सेम है और इसको हमेशा याद रखें नेगेटिव फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। देखो एनर्जी रिलीज लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज से मुराद है नेगेटिव साइन यूज करना है इसके साथ। ठीक है, अब हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरा ऐड किया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरा ऐड किया तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इधर से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली शोन विद पॉजिटिव साइन। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का माइनस साइन होता है यानी एनर्जी रिलीज होती है, मगर दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का प्लस साइन क्यों होता है? अब when first electron is added in a neutral atom, then energy is released due to attraction between nucleus and incoming electron. It is shown by negative figure. जब पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, ये ऑक्सीजन वाली एग्जांपल देखो, इसका फर्स्ट वाला, जब पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और एनर्जी क्या हुई? रिलीज हो गई, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, जबकि ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी EA1। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, देखो when second electron is added in a uninegative ion, अब जो ऑक्सीजन है ये पहले ही यूनिनेगेटिव है, यूनि से मुराद 1, इसके ऊपर पहले ही -1 है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले से मौजूद नेगेटिव ऑक्सीजन वाले आयन के साथ क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, यानी इसके साथ रिपेल हो जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज की बजाय क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस वजह से इसको पॉजिटिव फिगर के साथ शो किया गया। ठीक है, पहले वाले में तो देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ऐड हो गया और एनर्जी रिलीज होगी। दूसरे वाले में ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, एनाइन है, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देंगे, फिर जब उसको ऐड करना होगा तो एनर्जी रिलीज की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी उल्टा एनर्जी हमें लगानी पड़ जाएगी। यानी जबरदस्ती जब किसी चीज में डालना हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है, तो ये सेकंड वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट और इसमें ये दो एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। अब फर्स्ट को नेगेटिव दूसरे को प्लस के साथ करने की वजह, वो वजह ये लिखी है, देखो पहले वाले में तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ऐड हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई, यानी न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर लिया। दूसरे वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ चुका है क्योंकि उसने पहले ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, लाइक चार्ज लाइक को रिपेल करेगा और एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाना है तो एनर्जी हमें उल्टा एब्जॉर्ब करानी पड़ जाएगी, तब वो उसके अंदर ऐड होगा। ये रीजन है। उसके बाद इसके ट्रेंड्स को देखते हैं बच्चों। एक बात याद रखनी है, जो जनरल ट्रेंड है ना वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का सेम है। देखो जरा कैसे सेम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती थी और आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती थी पीरियड में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? ज्यादा होती है। एक्सेप्ट यानी इसकी एक्सेप्शंस यानी एबनॉर्मलिटीज ये हैं, उसको भी दोबारा देखेंगे। उसके बाद इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप कम होती थी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डाउन द ग्रुप क्या होती है? कम होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी की एबनॉर्मलिटीज थी तीसरा ग्रुप और छठा ग्रुप, जबकि इसकी एबनॉर्मलिटीज हैं ग्रुप 2, 5 और 8। कौन कौन से हैं? ग्रुप 2, 5 और 8। ये है ग्रुप पीरियड्स में एबनॉर्मलिटीज ग्रुप 2, 5 और 8। ये क्यों होती है उसको आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ग्रुप में एबनॉर्मलिटीज कौन सी है? ये वाला ग्रुप हमारे पास आ जाता है सेकंड पीरियड, लिथियम वाला। ये वाला जो है इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, छोटे साइज की वजह से इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। याद रखना है जब भी रिपल्शन हो जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है सवाए ग्रुप 2 के, 5 और 8 के। अब ग्रुप 2, 5 और 8 में ऐसा क्यों नहीं होता उसको देख लेते हैं। पहले एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में ड्रा करना सिखाया था ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम ग्रुप्स को कैसे ड्रा करते हैं। ग्रुप नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2। ग्रुप नंबर 5 की NS2NP3। ग्रुप नंबर 8 की NS2NP6। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं। 2A के ऊपर ग्रुप नंबर 2 की, उसके बाद 5A के ऊपर ग्रुप नंबर 5 की, और 8A की ये मैंने लिखी है NS2NP6। अब आप देखो इन ग्रुप्स में ज्यादा होने की बजाय कम क्यों होती है, क्योंकि देखो दूसरे ग्रुप में देखो कॉन्फ़िगरेशन में S कंप्लीट हो गया। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन में किधर जाना है, P में। P की एनर्जी ज्यादा होती है, ऊंचा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा की बजाय कम हो जाएगी, यानी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना है। इसी तरह जो पांचवा है, पांचवें वाले में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है पी के, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे। जब भी रिपल्शन हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह नोबल गैसेस में देखो एस भी कंप्लीट है और पी भी कंप्लीट है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में। वो हायर शेल होता है तो उसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी बात की तरफ मैं दोबारा भी आऊंगा, इस कंसेप्ट की तरफ एक बार इसको आगे लेके चलते हैं। मेटालिक कैरेक्टर, ये बात बच्चों हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटालिक कैरेक्टर किनका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जैसे Li कन्वर्ट हो जाएगा Li प्लस में, Na कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में, Al कन्वर्ट हो जाएगा Al प्लस 3 में। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो उतने उसके ऊपर प्लस आ जाता है। दूसरा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी हमने पढ़ा कैसे बेसिक ऑक्साइड। देखो ये ऑक्साइड इसके साथ मिली तो क्या बन गया, बेस। इस वजह से मेटल्स कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। Na क्या है, मेटल। जबकि नॉन मेटल्स का उलट है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, नेगेटिव आयन बनाते हैं, एस्टिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, इस वजह से एस्टिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब मेटल का ट्रेंड देख लेते हैं बच्चों। मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड पिछले ट्रेंड से उलट है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रुप में देखो डाउन द ग्रुप जाने से साइज बड़ा हो जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट कम होता है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। वैसे भी हमें पता है राइट पे मौजूद है नॉन मेटल्स, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, आप देखो पांचवें ग्रुप में के टॉप पे है नाइट्रोजन और छठे के टॉप पे ऑक्सीजन, ये प्योर नॉन मेटल है। जबकि पांचवें ग्रुप के एंड पे मौजूद है Bi, ये मेटल बन गया क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो गया। इस तरह और प्योर नॉन मेटल है। ओ वाले ग्रुप के लास्ट पे OC2, ये सबसे डाउन पे मौजूद है, इसका क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर। अब सोडियम और पोटेशियम को हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, हालांकि ये प्योर मेटल्स हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इनकी ऑक्साइड्स भी क्या हैं, बेसिक है। मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं और सेंटर में मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के, और पीरियोडिक टेबल की सबसे नीचे मौजूद हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स अपर राइट कॉर्नर, ऊपर वाला राइट कॉर्नर पे मौजूद हैं नॉन मेटल्स। एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सवालों की तरफ दोबारा आऊंगा। स्टेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आगे, गिव इट्स ट्रेंड। शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर इसका ट्रेंड बता दिया, यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में ज्यादा होती है और ग्रुप में क्या होती है, कम होती है, सवाए ये अनोमलीज के। ये अनोमलीज आपने याद रखनी है, एबनॉर्मलिटी, यानी जनरल ट्रेंड अनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है, एबनॉर्मलिटीज का फर्क है। उसके बाद वाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है और आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना आसान हो जाता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्ट्रैंड, ये भी हमने पढ़ा है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन नेगेटिव बट द सेकंड इज पॉजिटिव। देखो फर्स्ट वाली नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड वाली में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज के साथ रिपेल हो जाएगा, और जब भी रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माई ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन आर। अब नाइट्रोजन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं, इसकी कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हो सकती हैं, वो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि हमें कैसे पता लगता है कि कितनी हो सकती है। जो बच्चे बगैर नाम के आए हैं या एडमिन नाम के साथ आए हैं, अपने नाम और रोल नंबर के साथ आओ ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन मौजूद है बच्चों फिफ्थ ग्रुप में। फिफ्थ ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NH2NP3। अब P3 से मुराद है, P में टोटल आते हैं 6, टोटल P में आते हैं 6, इधर मौजूद है 3, यानी और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं नाइट्रोजन में, 3 ही और इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं किसमें, नाइट्रोजन के अंदर।